Ist nicht umsonst gekämpft. Sein Sowjetzeichen soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. लक्ष्य जीके क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह एडोल्फ हिटलर। सबसे पहले हिटलर के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रूनो शहर में हुआ था। यह शहर जर्मनी के सीमा पर स्थित है। जर्मनी की सीमा पर स्थित है। हिटलर के पिता का नाम एलोइस हिटलर था, जबकि माता का नाम क्लारा प्योटजल था। हिटलर के पिता चुंगी विभाग में एक सामान्य कर्मचारी थे। हिटलर अपने पिता की तीसरी पत्नी की तीसरी संतान थे। विद्यालय शिक्षा के समय हिटलर अपने इतिहास के शिक्षक लियोपोल्ड पोइट से अत्यधिक प्रभावित था। युवावस्था में हिटलर एक महान चित्रकार बनना चाहता था और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वह वियना शहर में आया। वियना ललित कला अकादमी में हिटलर को प्रवेश नहीं मिला। तब जीवन यापन करने के लिए उसने कालीनें झाड़ने का काम किया, वियना स्टेशन पर कुली का काम भी किया और इसके अतिरिक्त सड़क पर बर्फ हटाने की मजदूरी भी उसे करनी पड़ी। उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि उसके पास सर्दी से बचने के लिए एक ओवरकोट तक नहीं था। इसके बाद 1912 ईस्वी में हिटलर म्यूनिख शहर में चला गया। अब बात करते हैं हिटलर के उत्कर्ष की, जहां से उसके जीवन में एक नया मोड़ आया था। प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने एक सामान्य सैनिक का कार्य करना शुरू किया, अर्थात उसका जीवन एक नए मोड़ के साथ एक सैनिक के रूप में शुरू होता है और उसने जर्मन सेना में भर्ती हो गया। बवेरिया या जर्मनी के राजा लुडविग III या लुडविग तृतीय ने उसे सेना में सेवा का अवसर प्रदान किया था। तब युद्ध के दौरान वह सैनिक मोर्चे से सैनिक प्रशासन केंद्र तक संदेश ले जाने का कार्य करता था। हिटलर सेना में कारपोरल के पद पर नियुक्त था। उसकी बहादुरी के लिए उसे दिसंबर 1914 ईस्वी में द्वितीय श्रेणी का आयरन क्रॉस दिया गया, जबकि 1918 में उसे प्रथम श्रेणी का आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही एक ब्रिटिश सैनिक ने हिटलर को जीवन दान भी दिया था। 1918 में ब्रिटिश सेना के गैसीय हमले में हिटलर बेहोश हो गया था और उसके आंखों की रोशनी अस्थायी तौर पर चली गई थी। पामरेविया के अस्पताल में जर्मनी की पराजय का समाचार सुनकर हिटलर रो पड़ा था और जर्मनी की पराजय के लिए उसने यहूदियों को, साम्यवादियों को और समाजवादियों को जिम्मेदार ठहराया था। अब हम बात करेंगे नाजी दल की। नाजी आंदोलन का आरंभ कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट वर्कमैन संस्था के रूप में हुआ था, जिसकी स्थापना 7 मार्च 1918 को म्यूनिख के एक लोहार द्वारा, जिसका नाम था एंटन डेक्सलर, ने किया था। युद्ध समाप्ति पर
गुप्तचर विभाग में कार्य करते हुए हिटलर ने पता लगाया कि म्यूनिख में जर्मन श्रमिक दल के नाम से 6 व्यक्तियों का एक गुप्त दल कार्य कर रहा है और तब हिटलर इसका 7वां सदस्य बना। 15 जनवरी 1919 को इसका नाम बदलकर जर्मन श्रमिक दल का नाम बदलकर जर्मन वर्क्स पार्टी कर दिया गया और इसका अध्यक्ष कार्ल हारर को बनाया गया। लेकिन शीघ्र ही जो हिटलर था वो इस दल का सर्वेसर्वा बन गया। 24 फरवरी 1920 को हिटलर ने जर्मन वर्क्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी अर्थात नाजी पार्टी कर दिया, जिसका मुख्यालय म्यूनिख में स्थापित किया गया और साथ ही एक समाचार पत्र का प्रकाशन भी शुरू करवाया गया जिसका नाम था पीपल्स ऑब्जर्वर और गार्जियन। 1920 ईस्वी में दल के संस्थापक ड्रेक्सलर को निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद हिटलर ने हंगामा, चारों ओर हंगामा करने वाले लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया, जिनमें एक प्रमुख नाम है अर्नेस्ट रोहम, रूफ हेस, गॉटफ्रेड फेडर, अल्फ्रेड रोजनबर्ग, हरमन गोरी, जूलियस स्ट्रीसर और जोसेफ गोइबल्स। नाजी या नाजी शब्द जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है। नातियोनाल के प्रारंभिक अक्षरों से यह शब्द लिया गया है। हिटलर की पार्टी का पहला अक्षर भी नाजी था, इसलिए इस पार्टी को लोगों ने नाजी पार्टी का नाम दिया। दल का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। दल का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था और 1935 के न्यूरेमबर्ग कानूनों के तहत स्वास्तिक को नाजी पार्टी का आधिकारिक चिन्ह भी बना दिया गया। फरवरी 1920 में हिटलर के प्रारंभिक सहयोगी गॉटफ्रेड फेडर ने म्यूनिख में नाजी पार्टी के या नाजी दल के 25 सूत्री कार्यक्रम को निश्चित किया। हालांकि यह इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था वो आम लोगों को या गरीब लोगों को और मध्यम वर्ग को आकर्षित करना ही था। 1923 में बियर हॉल के विद्रोह की असफलता के बाद में हिटलर को 5 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन हिटलर को 1 वर्ष और 10 दिन बाद ही छोड़ दिया गया। कारावास की इस अवधि के दौरान हिटलर ने लैंड्सबर्ग की जेल में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मेन कैंप अर्थात मेरा संघर्ष लिखी थी। इस पुस्तक को नाजियों की बाइबल कहा जाता है। 1925 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसमें जातीय उच्चता के सिद्धांत पर आधारित विश्व प्रभुत्व की योजना प्रस्तुत की गई थी। अर्थात एक जाति, कौन सी जाति? जर्मन जाति का ही पूरी दुनिया पर क्या होना चाहिए? प्रभुत्व होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। इस पुस्तक का दूसरा भाग 1928 में प्रकाशित हुआ था। हिटलर का नाजी दर्शन पूर्णतः जर्मन था। जर्मन विचारकों द्वारा प्रतिपादित उन विचारों को इसमें अपनाया गया था जो कि जनता में अत्यधिक लोकप्रिय थे। इनमें है वीर पूजा अर्थात फिक्टे, शक्ति ही अधिकार है अर्थात नोवेलिस,
राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत, अर्थात कोई व्यक्ति विशेष पे राज्य के सामने के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, अर्थात राज्य ही क्या है, सर्वोच्च है, ऐसे सिद्धांत को कहते हैं हेगेल। सैनिकवाद का सिद्धांत जो कि फ्रेडरिक सेकंड ने दिया था। जर्मन संस्कृति का अंतरराष्ट्रीय प्रयोजन, इसे फिक्टे तथा नोवेलिस कहा जाता है। रहने के लिए स्थान की मांग, अर्थात लोवेनस्ट्रॉम अर्थात लिस्ट, और यहूदी विरोधी भावना, जिसे मार्विट्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त जर्मन तथा आर्य जाति की उच्चता का सिद्धांत भी इसके अंतर्गत आता था, जो कि हॉस्टन स्टीवर्ट चैम्बरलेन का दिया हुआ था। 1928 में नाजी दल को राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी थी। ऑस्ट्रियन होने के कारण हिटलर चुनाव नहीं लड़ सका, लेकिन उसके प्रमुख सहयोगी गोएबल्स तथा गोरिंग संसद सदस्य बनने में सफल रहे। हिटलर के प्रमुख विरोधी थे ग्रेगर तथा ओत्रो स्ट्रॉसर बंधु। 1933 में चांसलर बनने से पूर्व हिटलर ने ग्रेगर स्ट्रॉसर को पार्टी से निकाल दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में बवेरिया की सेना में शामिल होने के कारण हिटलर ने ऑस्ट्रियन नागरिकता खो दी थी, अर्थात वह ऑस्ट्रिया का नागरिक नहीं रह गया था, और म्यूनिख विद्रोह में भाग लेने के कारण उसने जर्मनी की नागरिकता भी खो दी थी। अब हिटलर न तो ऑस्ट्रिया का नागरिक था और न ही जर्मनी का नागरिक था। और 1932 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए बर्लिन में ब्रुन्सविक दूतावास में सहायक की नौकरी कर ली, और इस प्रकार से हिटलर ने जर्मनी की नागरिकता हासिल कर ली। अब तक हिटलर ने जर्मनी की नागरिकता हासिल कर ली है, और आगे की कहानी